अडब इलस्ट्रेटर की आज की क्लास में हम स्ट्रोक के ऊपर बात करेंगे। स्ट्रोक लगाना, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये देखें अगर मैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, आपके पास ये शेप्स जो हैं इसमें अगर ये देखिए मैंने स्टार ले लिया है, शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको ड्रा करूँगा तो ये एक्यूरेट स्टार बनेगा, ये आप देख लें। और ये हमारे सामने सिलेक्शन टूल से इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ये देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो स्ट्रोक आपको, आप लोग देख सकते हैं कि आपको मिलेगा अपीयरेंस के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रोक मौजूद है। ठीक है, अगर ये स्ट्रोक यहाँ पे आपको ना मिल रहा हो तो आप विंडो में आके आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये देखें आप इसको नीचे करें तो ये आपके सामने देखें कंट्रोल F10 जो है ये आपका स्ट्रोक ऑन है। ठीक है, तो इससे ये स्ट्रोक आपके पास मौजूद है। ये स्ट्रोक आप लोग जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका पैनल है स्ट्रोक का, और 1 पॉइंट का स्ट्रोक देखें इस स्टार के ऊपर लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 4 पॉइंट कर दूँ या बढ़ाता जाऊँ तो यहाँ पे, और एक और है कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूँ तो ये चीज़ सेलेक्ट हो गई है। अब माउस का व्हील मैं ऊपर करता जाऊँगा ना, ये देखें माउस का व्हील, तो ये स्ट्रोक बढ़ता जाएगा, और माउस का व्हील नीचे करता जाऊँगा तो स्ट्रोक देखिए डाउन होता जाएगा। ये आपको जो आपको ज़रूरत हो आप वो कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, इसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पैनल जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये भी इसी तरीके से है कि भी इसको भी ये भी कम ज़्यादा करेगा, ये देखें। ठीक है ना, यहाँ से भी। ठीक है, और ये स्ट्रोक के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो मज़ीद स्ट्रोक की आपके सामने प्रॉपर्टीज़ जो है ऑप्शंस आ जाएंगी। इसमें ये आपको वेट नज़र आ रहा है, तो इसको जूम कर लेते हैं। इस हिस्से को देखें, जूम कर लिया हमने, और स्ट्रोक के ऊपर आते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो राउंडेड आपका ज्वाइन आ गया ये वाला। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये चीज़ है। ठीक है, अलाइन स्ट्रोक के अंदर आप लोग जब इसको आप देखेंगे ना इस तरीके से, ये देखें तो इसके अंदर जो स्ट्रोक है वो आपको नज़र आएगा कि वो, ये देखें ये वाला अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, ये स्ट्रोक जो है आपके सामने अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड और अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रोक आउटसाइड पे चला गया है, ये स्ट्रोक जो है वो इनसाइड हो गया है, और ये स्ट्रोक जो है ये आप देख लीजिए इसके अंदर आपको जो नज़र आ रहा है ये अलाइन स्ट्रोक है। ठीक है, ये टू सेंटर है, सेंटर में देखें ये स्ट्रोक लग रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आप इसके सामने इसके डैश आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, डैश लाइंस लगी हुई हैं, आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर आप आ जाएं और इस हिसाब से फिर इसको भी आप सेट कर सकते हैं कि इसके अंदर आपने एडजस्ट करना है, इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी मज़ीद सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए डैश है, ये गैप है, ये इनका गैप आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से मज़ीद आप डैश सेट कर सकते हैं, फिर गैप सेट कर सकते हैं, डैश गैप डैश गैप। ठीक है, तो जितना आपने यहाँ पे आप डैश गैप सेट करेंगे उस हिसाब से आपके सामने चीज़ें जो है वो एडजस्ट होती चली जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप लोग इसमें आप लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जूम और आल्ट का बटन प्रेस करके हमने देखें जूम आउट कर लिया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको डिलीट कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे ये देखें कि शिफ्ट के साथ ये रेक्टेंगल मैं ड्रा कर रहा हूँ, मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। अब मैंने उसी ऑब्जेक्ट के अंदर रेक्टेंगल ड्रा की और इसको यहाँ से मैंने इसको डिफ़ॉल्ट फिल और स्ट्रोक पे क्लिक कर दिया। ये डिफ़ॉल्ट, या मैं डी प्रेस करूँगा ना तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे इसका अगर स्ट्रोक का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो स्ट्रोक का कलर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये ऊपर वाला फिल कलर है, नीचे वाला स्ट्रोक कलर है, नीचे आ जाए। और इसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपके सामने स्ट्रोक कलर्स हैं, जो भी आप देना चाहें आप स्ट्रोक कलर दे सकते हैं कि वही स्ट्रोक के ऊपर कलर आ गया। ये इसका फिर आप लोग देख लें कि वेट आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, स्ट्रोक के ऊपर आप आ गए। ठीक है,
और ये जो इसका कॉर्नर्स है ना, क्योंकि हमारे हम इस वक्त कॉर्नर्स पे काम कर रहे हैं, तो ये कॉर्नर जो है देख लें वो इस तरीके से ऐसे हो गए हैं। और कट वाले कॉर्नर लगाएं तो ये आपके सामने, और राउंडेड कॉर्नर देने तो ये आपके सामने कॉर्नर आ चुके हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने इसको ऊपर ले जाना है और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करना है इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे वो कॉलेज जो एल्बम सिस्टम बनता है ना आजकल, जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, कॉलेज, तो उसको आपने यहाँ पे आप आल्ट शिफ्ट दबाएंगे ना तो उसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आप इसको एक और यहाँ से ले लें, ठीक है ना। यहाँ से देखें, इसको हमने यहाँ पे कर लिया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे देखें इस तरीके से यहाँ पे रख दिया मैंने इसको इस जगह पे, और आल्ट और शिफ्ट के से इसको मैंने इसकी कॉपी कर लिया, ठीक है। और इधर से फिर मैंने उठाया इसको, यहाँ पे देखें ये वाला जो है, ठीक है ना, इधर ले गया हूँ मैं यहाँ पे, और आल्ट शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी कर दी है। तो वो देखें इस तरीके से जो है वो डिज़ाइन आपका बनता चला जाएगा, और आप इसके अंदर मज़ीद जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। इन सारों को देखें पिक कर लिया मैंने, ठीक है ना, इधर साइड पे कर लिया, और इसको थोड़ा सा इधर ले गया हूँ मैं इस तरीके से, यहाँ पे देखें, ठीक है ना, यहाँ पे रख दिया है मैंने इस तरीके से, ठीक है ना, और आल शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी कर दी है मैंने, ठीक है। और कंट्रोल ए का बटन दबा के इसको मैंने सारे को नीचे कर लिया है इस तरीके से, देख लें, ठीक है। तो ये आपका कॉलेज जो शेप है वो तैयार हो चुकी है। इसके अंदर आप लोग जो है वो कुछ भी फिल कर सकते हैं, शेप्स वगैरह, ठीक है, और कोई भी चीज़ें आप इसके अंदर आप लोग डाल सकते हैं। ये आपके सामने देखें ये फिल है, ठीक है। फिल की मदद से हम इसके अंदर कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं, जिनमें आप अलग अलग कलर इसमें आप करना चाहें, ठीक है, तो आप इनको अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, और इनके अंदर आप इसी हिसाब से कोई पिक्चर वगैरह भी डाल सकते हैं। वो फिलिंग मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर फिलिंग डाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने स्ट्रोक के बारे में समझ लिया है कि स्ट्रोक क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें, ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।